Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कोई बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपके जीवन में ये बदलाव कैसे होंगे, बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। तो ये बदलाव जो है आपको कब तक मिल सकते हैं अपने लाइफ में देखने को, और किस तरीके के बदलाव होंगे, पर्सनल लाइफ में होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, या दोनों में ही होंगे, या फिर कोई इंसान आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देंगे, आकर ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोई न्यू पर्सन आएगा। तो क्या ऐसा होने वाला है आगे आने वाले टाइम में जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बिग चेंजेस महसूस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और कुछ गाइडेंस आएगा, कुछ रेमेडीज़ आएंगे, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, हर एक ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड गाइडेंस मैं आपको दूंगी, ठीक है, हैंडमेड मैसेजेस के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको क्या अफर्मेशन करना चाहिए, क्या अभी करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या नहीं करना चाहिए आपको वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि जब कुछ चीज़ें गलत करते रहते हो आप, ठीक है, और आपको पता नहीं होता, और उसी की वजह से जो है आपके लाइफ में रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। तो ये भी यहाँ पे क्लियर करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। वैसे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और हाँ भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका ये जो पर्सनल रीडिंग है उस पर ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये डिस्काउंट होना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो आप सभी लोग, इसलिए सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेट डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप किसी भी टॉपिक की अपनी पर्सनल रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो एक चीज़ और है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे ही क्लिक कीजिएगा और जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंचेंगे। एंड जीमेल भी दिया गया है, तो उसके थ्रू बस यही दो चीज़ें, मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए आपको अवेयर रहना, कोई नंबर मिले तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए, वो फ्रॉड है। सिर्फ जीमेल और इंस्टा आईडी, और लिंक भी नीचे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, रीडिंग ये जो आप देख रहे हैं टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखोगे इन फ्यूचर आपके सामने आ गई, इट मीन्स कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रही है आपके फ्यूचर के लिए या फिर नियर फ्यूचर के लिए, तो आप देखना ज़रूर, ठीक है। और मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज है आप, या फिर कुछ भी है आपका, आप आराम से देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप है, LGBTQ कम्युनिटी, सभी के लिए है। आप सोल हो, ये मैटर करता है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी का मतलब ये हक बनता है कि जाने कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर प्रेडिक्शन है आपका। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको फिर क्लोजर व्यू भी दूंगी। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका क्लोजर का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए जो है आपका कार्ड ओके नेम, N से Z के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है वो है आपका लाइफ पर्पस का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है आइस को 3 सेकंड के लिए बंद कीजिए, ओपन कीजिए, जो अच्छा लगे कार्ड उसे सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे तो दोनों भी देख सकते हैं, ठीक है। और ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल क्लोजर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और उस चीज़ के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। क्या बिग चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ओके, ओके दैट्स ग्रेट। और हाँ, पर्सनल डे पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग अब फटाफट बुकिंग कर लीजिए, और लिमिटेड है, ठीक है। तो अभी किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, सारे टॉपिक पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ड्रीम्स मुझे यहाँ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सपने बहुत सारे हैं, जैसे कि आप एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे आपके पास बहुत सारे घर हो, धन दौलत हो, पैसे हो, अबंडेंस हो, और आपके पास ये पोटेंशियल होना कि लोगों को आप नौकरी दें, ठीक है। आपके पास बहुत सारे गाड़ी हो, आपके पसंदीदा गाड़ी हो, सब कुछ, मतलब देखिए सभी का ये सपना होता है कि एक लग्जरियस लाइफ मुझे मिले,
पर आपका डेफिनेटली इस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत तो कर रहे हो। वो चीज़ नहीं करना चाहिए, मतलब गलत किसी से, लाइक गलत अगर कर रहे हो तो किसी का हार्म हो रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो अच्छा है आप सही रीडिंग पे हो, और आपको मैं फुल क्लियरिटी दूंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक कार्ड और लेंगे, लास्ट वन। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपका ये सपना तो है कि आप बहुत सारी चीज़ें पाओ, अपनी ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बनाओ, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए सोचते हैं, मतलब अपने पूरी फैमिली के लिए सोच रहे हो। अपने फैमिली को आप एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं, अपने फैमिली के सारे विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं। ये अभी का आपका सपना दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोई राह नहीं मिल रहा है, आपको कोई पाथ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तन्हा है, और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका कहीं मन नहीं लग रहा है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है, फिर भी आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और आपका ये भी एक सपना हो सकता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहे, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से ये कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि हाँ आप एकदम ग्रेट लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि आपके आगे पीछे भी बहुत सारी लड़कियां घूमे, या आपके आगे पीछे भी बहुत सारे लड़के घूमे, ठीक है, आपको प्रपोज करे। इससे क्या होगा कि आपको एक प्लेजर सा, बहुत अच्छा सा फील होगा, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते तो हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले पॉइंट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ें सोचते तो हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ सोचते हैं, लेकिन बहुत निगेटिव वे में सोच लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ये सोचना होता है कि मुझे एक घर चाहिए, धन दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप कैसे सोचते हो? आप ऐसे सोचते हो कि मुझे तो कभी धन दौलत, पैसे, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, ठीक है, आप ऐसा सोचते होंगे। और मुझे कभी एक अच्छा लग्जरियस लाइफ मिलेगा नहीं, कभी मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिलेगा। क्या मेरी किस्मत में लिखा है सोलमेट? कभी नहीं मिल सकता है मुझे, ऐसा आप सोचते होगे, ऐसा अपने आप को इंफॉर्मेशन देते होगे, ऐसा यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन भेजते होगे। जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है तो आप सोचते होगे कि क्या मैं ये एग्ज़ाम पास कर पाऊंगी या नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। तो इस तरीके से आप, मतलब इमोशंस तो है उस चीज़ के लिए, लेकिन पाने का भी इमोशन है, ठीक है, फीलिंग है, लेकिन आप निगेटिव वे में इसको ट्रैक कर रहे हैं तो निगेटिव ही होगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो, ठीक है। डेफिनेटली तुम्हारे सारे ड्रीम्स और सपने पूरे होंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैक एनर्जी सी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि या तो आपके आस पड़ोस में, या तो आपके कोई रिलेटिव बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स को भी निगेटिव करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिए हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादातर तो ऐसा मैसेज नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आया है, और जिसकी वजह से मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो इंसान जो आपसे जलता है, ठीक है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, कभी ब्लैक मैजिक कर देना, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहता है। मतलब एक तो कभी आपके लाइफ में खुशियाँ ऐड होने नहीं देना चाहता, उसके साथ साथ कभी आप खुश भी रहते हो तो उसको भी छीन लेना चाहता है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप डरे ना, बल्कि आप इतना जान लीजिए कि आपका किस्मत बहुत ब्राइट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। चाहे कोई भी कितना भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाल दें, ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको खुद में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव रहे, यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजे, तो ये जो ब्लैक मैजिक किए हैं या फिर हेट्रेड फील कर रहे हैं, आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डालते हैं, हमेशा आपको बीच मझधार में छोड़ देते हैं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, या फिर आपको फाइनेंशियली बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, या लोनलीनेस में छोड़ देते हैं सारे आपके फ्रेंड्स यूज़ करके आपको, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इन सारे लोगों को ये सारी चीज़ें करने दीजिए, आपका सक्सेस लिखा है एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये जो इम्प्रेस कार्ड है ना, आपको ये बता रहा है कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको लैविश अबंडेंस ज़रूर मिलेगा, और ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन बड़े पैमाने पे मिलेगा। जैसे कि 3 ईयर लगेंगे, लेकिन आप कहाँ रहोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक फैमिली लाइफ रहेगा, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे आप शादी भी हो सकता है आपकी हो चुकी होगी उस टाइम तक,
उसके बाद बहुत, अगर नहीं भी शादी होगी ना तो बहुत आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, हर तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है उस टाइम जब आपका 3 ईयर की अगर देखा जाए तो उस टाइम आपका एकदम बड़े पैमाने पे सब कुछ होगा, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक और अच्छे पर्सन भी आपके साथ होंगे, एक फैमिली लाइफ होगी, मैंने आपको बताया। तो बेबीज़ भी में भी हो सकते हैं, या फिर उस टाइम आप प्रेग्नेंट भी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ हो प्रेग्नेंट, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप दिख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उस टाइम आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो लोग भी बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे आपका। ये ज़िंदगी है, इसको क्लेम कीजिए सारे लोग एकदम पॉजिटिव वे में होके, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो अभी के टाइम में एकदम बिल्कुल बहुत ही अप एंड डाउन सा दिखाई दे रहा है, उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और आपको खुद ही फील होता होगा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया, या फिर कोई रिलेटिव कर दिया है, या फिर आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ नुकसान होता है, या जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है, ठीक है, ऐसा आपको फील हुआ होगा। या फिर कभी भी आपने किसी दोस्त के साथ या फ्रेंड के साथ जिस पे आप शक करते हो, अगर उसको बताते हो कि अपने लव लाइफ के बारे में कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो अचानक से आपका और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं उसका इंटेंशन प्योर नहीं है, ठीक है। अगर वो कुछ सजेशन भी देगा तो बहुत बैड इंटेंशन से देगा, ठीक है। और आप वैसे पर्सन के ऑरा में है, ठीक है, जिस टाइम उसके साथ आप बातें करते हो या दूर भी हो, फ़ोन कॉल पे भी बातें कर रहे हो, अगर वो आपसे बात कर रहा है इट मीन्स कि वो आपके अंदर निगेटिविटी डाल रहा है, वैसे इंसान से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपकी किस्मत की बात की जाए, फ्यूचर की बात की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ के अंदर कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ शादी तो अभी नहीं कर रहे हो आप, लेकिन हो सकता है कि रिलेशनशिप में आ सकते हो। रियल लव मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बहुत हाई लेवल पे जाके ना फील करो, लेकिन हो सकता है कि वो रियल लव तो होगा, बहुत रोमांटिक कनेक्शन तो होगा, इसमें ये क्लियर है। और 3 महीने के अंदर कोई ऐसा पर्सन इंटरेस्ट ज़रूर करेगा जो कि मतलब पेरेंट्स की कभी महसूस नहीं होने देगा, ठीक है। वो एकदम गार्जियन टाइप भी होगा, आपको गाइड भी करेगा, लाइक आपके गार्जियन एंजल जैसा हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक पार्टनर हो, एक दोस्त जैसा इंसान भी आपके लाइफ में इंटर कर रहा है विद इन 3 मंथ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब कि आपके करियर में, ठीक है। उसके बाद और क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं कि कब मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, बहुत सारे धन दौलत होंगे, तो मे बी उसमें 3 इयर्स आपके लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है, एक और पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, तो उससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो बुरे इंसान है, ऐसा हो सकता है वो चाहते ही हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली डिमोटिवेट करते होंगे, वो चाहते होंगे कि आप बहुत जल्दी से गिव अप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर सेल्फ सेक्रीफाइस करते रह जाओ, ठीक है, अपने जो इच्छाएं हैं उसको मारते रह जाओ। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है जो आपको बहुत ही ज़्यादा गैसलाइट करते हैं, आपके नज़र में ही आपको गिराते हैं, बहुत बुली करते हैं, ठीक है, या फिर वो आपको हमेशा तरसाते हैं अपने आप से बात करने में। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो वॉयलेंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। एंड हो सकता है विद इन 5 डेज़ इस रीडिंग को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद ही, जैसे आप इस वीडियो को बंद करोगे उस टाइम ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है, सब कुछ मतलब अच्छा सा फील होने लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप एकदम एक सही कनेक्शन में हो, एकदम पॉजिटिविटी में हो। इसलिए मैं बोलती हूँ लाइक करके, सब्सक्राइब करके एकदम बिल्कुल अलाइन हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि झगड़ा भी करने की कोशिश करें, थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह फेस हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बैक स्टैबिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, बल्कि सभी की लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं। बस इससे अवेयर आपको रहने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत जी तोड़ मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको 7 मंथ के अंदर या 7 वीक के अंदर मिल सकता है, मे बी 2 या 2.5 महीने के अंदर। ये आपको क्या बता रहा है
सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपका लाइफ और भी बिजी हो सकता है, ठीक है। अगर आप खाली बैठे हुए हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अपने लाइफ को बिजी करना है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा लाइफ बिजी हो सकता है, हेक्टिक हो सकता है, ठीक है। उसमें से भी तो आप थोड़ा सा अपना समय निकाल के अपने सेल्फ केयर पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके रोड बहुत हाई हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। मतलब जिस फील्ड में आप कदम रख रहे हो उसमें बहुत मेहनत है। ये भी हो सकता है यूपीएससी एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सोच के देखिए वो एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, या फिर ऐसे और भी एग्ज़ाम है जो कि आपके लिए टफ़ होंगे। जो भी तैयारी करता है उसको टफ़ ही लगता है, ठीक है। तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली वो रहा आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भरा है, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा मीठा, गुड़ से भी ज़्यादा मीठा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उस चीज़ को आप बहुत ही जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हो, उस गुड़ को आप चखने वाले हो जो यूनिवर्स के द्वारा आपको मिलने वाला है, बहुत ही स्पेशल, ठीक है। सो ये चीज़ है कि चैलेंजेस तो फेस करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अपने अंदर रखना ही होगा। और हाँ, अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपका आपा बहुत जल्दी खोता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही जल्दी आपके मन के जो भी टेंशन है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पे आप उस पर्सन के पीछे बहुत दिनों से भाग रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ये इंसान किसी और के चक्कर में तो नहीं फंसा है, मतलब आपका ये इंट्यूशन आता होगा ये इंसान शायद मुझे छोड़ दिया है, अब मुझसे इतना प्यार नहीं करता है, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है आपके दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी है नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा हिम्मत दिखा के फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे और बहुत सारा क्लैरिटी दे सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन कुछ लोगों का हो सकता है, और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से आपको पता चलने वाला है कि आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन बना के रखा है। ये शायद कभी किसी और के तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, किसी और के तरफ भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी बातें भी आपसे छिपा रहे हैं, जैसे लाइक शादीशुदा हो, ठीक है, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका ये कन्फ्यूजन है किसी थर्ड पर्सन को लेकर कि कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, मेरे पर्सन के जो लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि आप पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। देखिए, आपका मेहनत, जितना मेहनत होगा उतना ज़्यादा मेहनत आपका रंग लाएगा, मतलब जितना आप मेहनत करोगे उससे कहीं ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और देखिए, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होते रहेगा, लाइफ है, बिजनेस है, तो इसको ना एकदम आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस चीज़ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी? तो मतलब कि आप कभी फेल हो, जैसे कि आप जीत मिलती है तो बहुत खुश हो जाते हो, पैसे आपको मिलते हैं, खुश हो जाते हो, लेकिन कभी कभी फेलियर भी देखने को मिलेगा, कभी कभी आप फेलियर देखोगे ही देखोगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन आपका क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एग्जॉस्ट होने की वजह से हो सकता है उस काम को ही छोड़ देते हैं आप। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको जीत मिल रही है, अच्छा टाइम मिल रहा है, तो थोड़ा फेलियर तो मिलेगा ही, क्योंकि वही फेलियर जो है ना आपका मोटिवेशन बन के आपके सामने आता है। उसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है, ना कि एग्जॉस्ट होना है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने एग्जॉशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इस एग्जॉशन को अभी ख़त्म कीजिए, कमेंट में लिख के ख़त्म कीजिए कि ठीक है, जो भी फेलियर होगा मैं उसको देखने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अब एग्जॉस्ट नहीं होंगी, मैं अब एग्जॉस्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि लाइफ है और लाइफ को जीना है। क्यों भेजे हैं भगवान आपको? जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, ना कि एग्जॉस्ट होने के लिए, थकने के लिए, रोने के लिए, परेशान होने के लिए। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। ये एक मतलब लाइफ ऐसा नहीं है कि ये मतलब इनफाइनाइट है, चलता ही चला जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जैसे आपकी वो एज निकल जाएगी मस्ती करने वाली, घूमने फिरने वाली, काफ़ी एडवेंचर हो सकता है, आप खुद हो बहुत एडवेंचरस हो, तो एडवेंचर करना, एक्सपीरियंस करना, घूमना फिरना, या फिर कुछ एक्साइटिंग करना, तो इसका भी एक टाइम होता है। मतलब कर सकते हो हमेशा ही, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि लाइफ बिजी होता चला जाएगा, शादी होगी, ये वो, ठीक है। तो थोड़ा अगर बिजी होगा लाइफ तो आपको अफसोस हो सकता है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि ये जो है ना, पहली बात तो लाइफ इनफाइनाइट नहीं है, मतलब कि हमेशा ही नहीं रहेगा, ठीक है।
क्योंकि आप नई जर्नी में भी जाओगे। तो इस बात का ख्याल रखिए कि इस जर्नी को आप पूरी तरह एंजॉय कीजिए अच्छे से, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हार्ड वर्क करते चले जाना है, मतलब यूनिवर्स को मतलब ये बोलने का मौका नहीं देना है कि मैंने मेहनत नहीं किया। आप अपना 100% दीजिए। यूनिवर्स क्या, कोई भी जो है आपके सामने सर भी झुकाएगा और आपके सारे जो ड्रीम्स है वो पूरा करेगा ही करेगा। लेकिन आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, पॉजिटिविटी नहीं है आपके अंदर। यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं। और हाँ, फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का हो सकता है मामला, तो उसका ध्यान रखिएगा। एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव रहे तो तुरंत ही आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होगा ना तो तुरंत आपकी पॉजिटिविटी को देखकर प्रॉफिट भगवान भेज भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी एक नया जॉब आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि घर बैठे बिठाए आप सिर्फ खा रहे हैं, ठीक है, बल्कि आप अपना खुद खर्च निकाल रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब नहीं दे रहा तो आप अपना खुद ही कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी है आपकी। आप एक हिस्ट्री क्रिएटर टाइप पर्सन है। इस बात को फील कीजिए, एक बार सोच के देखिए कि क्या मैं हूँ। डेफिनेटली अंदर से ये आवाज़ आएगी कि यस मैं हूँ, 1000% हूँ। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एम हिस्ट्री क्रिएटर। ठीक है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूँ, हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ। वेल, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि मेहनत आपने अच्छा खासा किया है, किसी प्रोजेक्ट पे भी आपने काम किया है या फिर कॉलेज में भी। तो मतलब हो सकता है कि कॉलेज में भी आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन आपको उस लेवल का जो है ना क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे कॉलेज में कुछ भी कर रहे हैं, आप इस बार टॉप करने वाले हैं। आपको इस बार गोल, जो भी आपका गोल है, अपने छोटा मोटा जो भी या बड़ा सा जो भी गोल सेट किया है वो आप अचीव कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड हासिल कर रहे हैं, रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। और एक चीज़ और है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिल रही है, क्वालिफिकेशन भी है। ये कार्ड जो है ना आपके क्वालिफिकेशन को भी दिखाता है। मतलब आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे इस एग्ज़ाम को, एंड विद इन 7 and 8 मंथ के अंदर आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। दूसरी बात, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपना एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, उठा नहीं पा रहे हो अपने खर्च को, पढ़ाई को, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको लाइक PhD वगैरह करने के लिए, फिर कुछ भी करने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है। या फिर कहीं फॉरेन जाने के लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। लाइक आपके पूरे पढ़ाई के खर्च उठाए जा रहे हैं। वैसे आपका रहना सहना जो भी है वो अपना उठाओगे, लेकिन हो सकता है पढ़ाई के लिए हो सकता है कि खर्च वगैरह उठाए गवर्नमेंट, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब जिसने अप्लाई किया है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए था तो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एग्ज़ाम जो भी दोगे वो इस साल क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होगा, ये नेक्स्ट ईयर आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, 7-8 मंथ मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे ये है कि प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो, इनोवेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो। जैसे कि अगर आप चाहते हैं जानना कि मेरे अंदर क्या चेंजेस होगा, तो ये है कि आप बहुत निगेटिव रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, डेविल की एनर्जी आपको ये भी बताती है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद ही निगेटिविटी में फंसे हुए रहते हो। ठीक है, और इस निगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कैसे ख़त्म कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन करके। सुबह में भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं और शाम में कभी भी कीजिए, या फिर अकेले रहें तो डेफिनेटली कीजिए। ये चीज़ कहा जा रहा है। और थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो भी काम है उस पर आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसके चक्कर में आपका पूरा कंसंट्रेशन लेवल ख़त्म हो चुका है, डेडिकेशन ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अगर डेडिकेशन नहीं है तो आप सक्सेस कैसे हासिल करोगे? यही तो यूनिवर्स आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आपको अपना रेपुटेशन बनाना है, ठीक है, मेंटेन करना है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे प्यार करें, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। वैसे यहाँ पे 2-3 चीज़ और है, जैसे कि कुछ बिजनेस भी कर सकते हो, ट्रेड वगैरह भी करते हुए बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल सिक्योर भी हो रहे हैं, प्रोडक्टिव भी हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ है कि बहुत सारे आपने चीज़ें भूल गए हैं। जैसे कि कुछ होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन सारा कुछ भूल गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इनर विजडम जो लॉस हो चुकी थी वो फिर से आपके अंदर रीगेन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर आप कुछ भी अचीव करते थे या कोई अच्छा भी काम करते थे तो अपने पर प्राइड नहीं फील करते थे।
एंड वही सारी चीज़ें आ रही हैं। सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर डेवलप हो रहा है, आप छोटा मोटा गोल भी कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत प्राइड फील कर रहे हो अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। और एक चीज़ और है कि आप बहुत जल्दी खुद से भी बोर हो जाते थे, तो वो बोरिंग वाली एनर्जी भी ख़त्म हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वर्क का लोड आपके ऊपर आने वाला है, ठीक है, उसके लिए रेडी हो जाइए। फैमिली, थोड़ा सा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और उससे कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सपना है वो आपके पार्टनर, जो न्यू पार्टनर बनेंगे, ठीक है, जो भी 3 महीने के अंदर आ रहे हैं, उनका भी सपना वही हो सकता है। मतलब म्यूचुअल गोल दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि दोनों साथ मिलकर वर्क करोगे, ठीक है, और साथ मिलके वर्क भी करोगे, आपके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाओगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ अभी कर रहे हो, आपको पता है जो गलती है वो आपको पता है कि मैं क्या गलती करती हूँ। जैसे किसी पे ईजिली ट्रस्ट कर लेना, ठीक है, ईजिली ट्रस्ट कर लेना, फिर अकेले बैठ के रोना, अपने आंसू खुद ही पोंछना, ठीक है, ना ही फैमिली को बता सकते हो ना कुछ। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप वही चीज़ें दोबारा करोगे तो फिर वो मिस्टेक जो है होते रहेगा आपसे, और वो चीज़ रिपीट होते रहेगा, और शायद फिर से आप यूनिवर्स पे ब्लेम डालोगे और कहोगे कि मेरे साथ क्यों होता है। तो देखिए, कोई मिस्टेक, अगर कुछ गलती होती है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए, लेसन की तरह सीख लीजिए। अगर सीख लिया तो वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, और अगर दोबारा रिपीट हो रहा है इट मीन्स कि आपने अभी तक सीखा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ईजिली ट्रस्ट किसी पे भी नहीं कीजिए। कहीं नए जॉब में जा रहे हैं या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने सक्सेस में सारे लोगों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल हुए हो तो अपने पेरेंट्स को बताइए, फैमिली को बताइए, लव वंस को बताइए, ठीक है, ज़्यादा किसी के साथ उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होने वाला है, वो है आपका 5 ऑफ कप्स। मतलब कि यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सैड है, एक रिग्रेटफुल एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है किसी बात का, कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, कोई एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, किसी को प्रपोज नहीं किया, किसी जिसको प्रपोज नहीं किया जो आपके क्रश थे उसकी शादी किसी और से हो गई। तो इस तरह की कुछ डिसअपॉइंटमेंट, खुद के ऊपर, मतलब सेल्फ पीटी जिसे कह सकते हैं, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही है, वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा आप दया कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को सहला रहे हो, ठीक है, सिंपैथी खुद को ही दे रहे हो। मतलब कोई ऐसा हो है नहीं आपके लाइफ में जो आपको सिंपैथी दे, वैसी वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए, मैं आपके लिए प्रे करूँगी, और बहुत ही जल्दी इस दुआ की वजह से, इस प्रेयर की वजह से आप खुद निकलोगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इस सैड की वजह से, सैडनेस, लॉस और रिग्रेटफुल और ट्रॉमा के एनर्जी के वजह से सिर्फ यही होगा कि आप और निगेटिव में रहोगे। लेकिन इसके परे जाकर आप देखोगे तो क्या लेसन मिला है, मैं आपको बता देती हूँ। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये जो लोनलीनेस है, ये जो आइसोलेशन है, ये जो इमोशनल बैगेज है, सेपरेशन है, किसी से अलग पूरी तरह हो गए हो, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलप करा रहा है, ठीक है। मतलब आप, हो सकता है कि अभी बहुत चुलबुले से, बहुत चाइल्डिश नेचर है, आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होने वाले हो। मतलब लोग देख के आपको बोलेंगे कि क्या हुआ है तुम्हारे अंदर, क्या चेंजेस आया है। और ऐसा नहीं कि कुछ दिन रहेगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि वो चीज़ आपके अंदर हमेशा रहेगा। मतलब वो लेसन आप सीख रहे हो और फिर से वो बार बार नहीं रिपीट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जान लीजिए कि 5 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55 नहीं, 5, ठीक है। सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए 5555। ये एंजेलिक जो नंबर है ना, ये आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये एंजेलिक नंबर के पीछे क्या गाइडेंस है मैं आपको बता देती हूँ। ये एंजल नंबर आपको क्या बताना चाहता है, क्योंकि 5 नंबर 555, ठीक है, ये 3 बार है, 555 है। सभी लोग कमेंट में लिखिए। और इसकी एनर्जी यही है कि ये फिर से आपको यही बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल लर्निंग हो रही है। कभी भी आप कहीं सर्च करके भी देख लेंगे, ठीक है, या फिर कहीं भी जाके भी देख लेंगे, तो इसका यही मतलब होता है 555, जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है। ये आपको ये भी बताता है कि जो भी आप फ्रीडम के तलाश में हो, वो फ्रीडम आपको मिल रहा है, चाहे फाइनेंशियली फ्रीडम हो या कुछ भी, या इंडिपेंडेंस हो। दूसरी बात, ये जो एंजेलिक नंबर होता है ना, ये आपको ये भी बताता है कि आपके मैनिफेस्टेशन भी पूरे होने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप जो है मोटिवेटेड एक्शन अपने लाइफ में लेने वाले हो। बहुत ज़्यादा आइडियल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ आपका होने वाला है, ठीक है।
इमोशनल थोड़ा सा आपका जैसे भी परेशान हो तो उन सारी चीज़ों से आप फ्री होंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। तो एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मुझे ये एंजेलिक नंबर दिखा या फिर कार्ड में ये एंजेलिक नंबर आ गया, तो उसका क्या मतलब था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब से कभी ऐसा आएगा एंजेलिक नंबर तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे एकदम साथ साथ बराबर आया है 555, ठीक है। इट मीन्स कि यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ये आपकी स्पिरिचुअल 3-4 पॉइंट है, आप ध्यान में रखें। सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ, दूसरा आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होना, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रीडम मिलना, इंडिपेंडेंस मिलना, उसके बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एक्शन आप लेने वाले हैं इन फ्यूचर। ये आपको यूनिवर्स इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। और हाँ, ये जो भी चल रहा है ना, ये लास्ट कार्ड आपको ये बताता है, ये जो जर्नी चल रही है, ये जो धोखेबाज पर्सन है, जो डिसीवर है, ये जो जर्नी चल रही है, ये जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन का और अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ये जो एंजेलिक नंबर है 555, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको फाइट वगैरह करना पड़ सकता है। फाइट मतलब कि लोगों से जवाब, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे फिर से है आपका 5, इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जैसा कि आप चाहते थे कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहे, बहुत सारी चीज़ें रहें, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका लाइफ वैसा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लान जो करोगे, वो प्लान्स भी सारे पूरे होते चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आएगा। अब देखिए कि 10 लोग आपके सामने से आपको प्रपोज कर रहे हैं और 10 सारे ही लोग अच्छे हैं या फिर कोई कम है, कोई ज़्यादा है, फिर भी आप कंफ्यूज तो होगे ना कि कौन ज़्यादा अच्छे हैं, कौन ख़राब है। तो डेफिनेटली ये ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं, पैसे, धन दौलत, लग्जरियस लाइफ भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके कन्फ्यूजन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन्स भी बढ़ रहे हैं, ड्रीम्स बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन थोड़े से बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सन टैरो फैमिली बने हुए रहना है, ठीक है। मैं हमेशा आपको गाइड करती रहूँगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके लाइफ में ना हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार में ना मल्टीपल मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम आप बैंकिंग का भी दे रहे हो, एसएससी का भी दे रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, और अचानक से हो जाएगा कि सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि मुझे जाना किस में है, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑप्शन के तौर पे आपको बताया है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह आपके फ़ोटो वगैरह, फिर कुछ भी रिश्ता चला गया, कहीं से भी नहीं हो रहा था, अब अचानक से सारी तरफ से सभी लोग हाँ कर दे रहे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा आलसपन भी आपके अंदर, लेजीनेस आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखें। और बेटर होगा कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए। और हाँ, ड्रीम्स हमेशा देखते रहिए और लाइफ को हमेशा एंजॉय करते रहिए, ठीक है। आपके लिए अफर्मेशन क्या है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आया है, बिल्कुल आप सभी इन सारी चीज़ों के क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। जो आपने कार्ड चूज़ किया है ये आपको क्लियरली ये बता रहा है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए आप सभी लोग कमेंट में लिखिए, आई एम अलाइन विद द डिवाइन, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट, ठीक है। अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि सुबह सोकर उठते हो तो बहुत ज़्यादा बैक में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, स्पाइन, बोन, टेंडन, जो भी मसल्स में, वो सारी चीज़ें हेल्दी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप हेल्दी हो रहे हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए, माई स्पाइन, बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स आर हेल्दी, स्ट्रांग एंड अलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड साथ साथ एंसेस्टर को भी ज़रा धन्यवाद करते हुए जाए आप लोग, ठीक है। तो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मिलने वाला है इनको। ओके, दिस वन। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यूनिवर्स सिंपली आपको कह देना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना केयर कीजिए। जैसे कि अपने बॉडी का थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। मे बी जैसे कि एज अगर बढ़ भी रहा है तो ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो भी आप खा पी रहे हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। आई एम कंफर्टेड ये भी लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ भी आप जाते हो वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो आप चाहते हो कि जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ, अच्छा माहौल रहे, इसलिए आप इस चीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिए। देखिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है,
आपको मैंने हर एक चीज़ अच्छे से समझाया है। तो सभी लोग क्लेम कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है और ये भी बता दिया है कि ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। तो सभी लोग अभी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लाइफ पर्पस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, और आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पर ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है एंड ये लिमिटेड है, तो सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बर्डन का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन मुझे ओवरलोडेड दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कर्ज वगैरह है आपके ऊपर, ठीक है, जिससे आप फ्री होना चाहते हैं अभी के टाइम में। और सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देखिए, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगी। ओके, बर्डन बहुत सारी चीज़ों का है, सिर्फ वेल्थ का और फाइनेंस को लेकर नहीं है, ठीक है। दिस वन और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, लाइफ धीरे धीरे निखर रही है आपकी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी कोई इंसान आ रहा है जो कि आपको अनकंडीशनल लव कर रहा है। आपका सिचुएशन हो सकता है एकदम वर्स है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जो भी आपका सिचुएशन है, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी की रीन्यूअल हो रही है, रीबर्थ हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली आप सभी के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर। ओके, द एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप पर्सन हो, तो ऐसे नहीं रहना है, आपको थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। देखिए, लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल है। फैमिली को लेकर अगर आप बहुत टेंस्ड है, परेशान है, फैमिली भी अच्छी होगी, लव लाइफ को लेकर भी परेशान है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी तो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए, रीडिंग आपकी जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत बुरे तरीके से, लाइक बैक स्टैबिंग भी कह सकते हैं, या फिर उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने आपको सामने से भी खंजर घोंपा है। इस तरह का इस पर्सन ने आपको दुख दिया है। और ये इंसान कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने किसी के साथ वर्क किया, मेहनत किया और उसने आपकी मेहनत पे पूरी तरह पानी फेर दिया, ऐसा भी कोई इंसान है। दूसरा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आप लव लाइफ में रहे, उसने भी बहुत बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया, बिट्रेयल वाली एनर्जी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इतने अकेले हो, बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ठीक है। रीडिंग मैं कर रही हूँ और मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी क्या है लोनलीनेस। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। रिजेक्शन देख देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन, जैसे कि शादी की बात चली तो उसमें रिजेक्शन हो गया, कहीं आप जॉब के लिए ट्राई करते हो, इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे रिजेक्शन। तो इन सारी चीज़ों से आप ना हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है। और आपका करेंट सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपके एब्सेंस को कोई फील नहीं कर पाता है। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूँ, मैं पूरी दुनिया की नहीं बल्कि हाँ, जो मेरे लव वंस हैं, जो मेरे करीबी हैं, अगर मैं उनको 2-3 दिन के लिए ना मिलूँ, 2-3 दिन के लिए बातें ना करूँ, तो वो मेरे लिए तड़पने लगे, वो मेरे लिए तरसने लगे। ऐसा आप फील कराना चाहते हो सभी को। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा एकदम बियॉन्ड जाके सोच रहे हो, ठीक है। दुनियादारी को भी लेकर सोच रहे हो और इन सारे मोह माया से निकलना भी चाह रहे हो, ठीक है। तो ये अगर इन शॉर्ट बताया जाए इस कार्ड के थ्रू, 3 ऑफ सोर्ड्स आपको यही बता रहा है कि यस, बहुत हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, लोनलीनेस, रिमूवल, मतलब जहाँ आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे हो सकता है वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है, या फिर आपने खुद ही रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उतना ज़्यादा टॉक्सिक माहौल में आप नहीं सर्वाइव कर पाते, ठीक है। उसके बाद किसी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लाइफ से चला गया, या फिर हो सकता है कि वैसे इंसान को आप मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो कि इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर से आपका बर्डन, कर्ज वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सॉरो, अपसेट, कुछ ना कुछ, ये मुझे लग रहा है हेल्थ इशू भी है आपका, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, जैसे मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जाके मिलना ही पड़ेगा साइकेट्रिस्ट से, कब ये मेरा ट्रॉमा ख़त्म होगा, कब ये मेरे डिस्ट्रैक्शन, डिल्यूजन्स, इल हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट,
मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप जिससे शादी किए हो उनके साथ भी आपका बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी के साथ लिविंग रिलेशन में या कैसे भी रिलेशन में रहते हो, नॉर्मल रिलेशन ही है, फिर भी आपकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट होता है और बहुत ज़्यादा वो पर्सन आपको समझते भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रुलाते भी है। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन है, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाएं क्या चेंजेस होने वाला है और क्या चेंजेस आपको खुद अपने अंदर लाना चाहिए इस सिचुएशन के लिए, क्या करना चाहिए। एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बहुत कमज़ोर बनाता है, वो है आपका इमोशनल होना, वो है आपका किसी पे भी भरोसा करना, या फिर भरोसा हो सकता है कम ही करते हो लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी भरोसा ना करते हो, लेकिन जो आपके अपने हैं वही लोग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन दिस सिचुएशन, या फिर कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो इस वक्त या फिर उस वक्त हमेशा आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन में कन्वर्ट हो जाना होगा, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन बन जाना होगा, लॉजिकल पर्सन बन जाना होगा। ठीक है, डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव मोड को ऑन करना होगा, खुद के लिए ही, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिए हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अब खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात, एक और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज़ है आपके लिए, वो ये है कि शायद कोई आपके साथ शादी करने का कमिटमेंट दे सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई फादर फिगर टाइप, कोई बड़ा पर्सन जो आपसे थोड़ा बड़ा हो, वो पर्सन आपके साथ शादी का डायरेक्ट कमिटमेंट देगा। लाइक कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी कहीं फिक्स हो रही है। उसके बाद वो जो पर्सन होगा उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो बहुत हार्ड मल्टीटास्कर कह सकते हैं, हार्ड टास्क मास्टर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत ही जल्दी आपका लाइफ एकदम अलग सा, एकदम ब्यूटीफुल सा चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आए और आपकी लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करे, और ये ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ को बहुत स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये इस पर्सन की इच्छा हो जाएगी, इस पर्सन का ये सपना हो जाएगा कि मुझे इसको खुश देखना है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, जो है मैं पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है, तो जो इंसान होंगे ना वो बहुत रिजिड, बहुत जिद्दी, स्टबर्न टाइप पर्सन होंगे। तो जैसे कि ये उनका हो जाएगा कि मुझे इसको खुश रखना है, ठीक है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, तो फिर जिद्दी पर्सन है तो वो करके ही रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी से भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। ठीक है, और वैसे कोई जो नया पर्सन इंटर कर रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आप कोई दोबारा मिस्टेक करो, इसलिए मैं आपको अवेयर कर दे रही हूँ कि चाहे आपको कोई कितना भी प्यार क्यों ना करे, अपना एक एक्सपेक्टेशन लिमिट में रखना है कि हाँ मुझे इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना है कि वहाँ से कॉल मैसेजेस आ जाए। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। और एक टाइम जब समझ में खुद आ जाएगा कि एक ट्रू लव है, एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं होंगे, बिल्कुल स्मूथली आप बहते चले जाओगे उस ब्यूटीफुल कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बेस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके लिए फील करने वाला है। ठीक है, पूरे दिल से आगे आने वाले टाइम में अपना पूरा का पूरा अफेक्शन, ट्रू लव, या फिर जो भी फील कर रहा है ना वो इमोशन आपको दिखाने वाला है। ठीक है, ये पर्सन बहुत वाइज और बहुत काइंड और बहुत बड़ा भी हो सकता है आपसे, या बड़ी तो नहीं होंगी। जो भी मेल देख रहे हैं तो आपके जो पार्टनर होंगे वो आप ही एज की होंगे, लेकिन जो फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, जो भी फीमेल देख रही हैं, आपके पार्टनर आपसे बड़े होंगे ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ है। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी है कि जो इंसान होंगे वो एकदम फादर फिगर टाइप होंगे। ठीक है, और बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि रोमांटिक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहुत होंगे। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, ये आपकी सिचुएशन को भी दिखा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आप फाइट बहुत करते हो, मतलब आप बहुत स्ट्रगल करते हो, मतलब आप पेशेंस बहुत रखते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि होपफुल रहते हो, चाहे ऐसा लगता होगा कि मैं तो बिल्कुल होपलेस हो गई हूँ, हेल्पलेस हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा रखते होगे अपने अंदर, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसली ये बैठा रहता होगा कि नहीं मुझे इतने जल्दी हार नहीं मानना है। ठीक है, वैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये स्ट्रॉन्गनेस और ये पावरफुलनेस मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, ये करेज है आपके अंदर
ठीक है, आप किसी को अपना बैकबोन नहीं बनाते हो, आप खुद के ही बैकबोन हो, ये चीज़ है। और ये आपको भी बताया जा रहा है कि जो भी अभी आपके लाइफ में हो रहा है, ये एक पीरियड है लर्निंग फ्रॉम पास्ट फेलियर। आप अपने पास्ट के फेलियर से सीख रहे हो, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी सेटबैक रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, वो सारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और जो भी आपके लाइफ में बैटल चल रहा है खुद के साथ, या फिर जो कर्ज है, वो सारी चीज़ें भी आपकी बहुत जल्दी ठीक होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और हाँ, ये भी है कि आप कोई प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए स्पेशली। ठीक है, क्योंकि लव लाइफ में तो ऑटोमेटिकली कोई तो आ ही रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर कोई करंट पर्सन है तो मे बी उनके साथ आपका थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, या फिर उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, तो ज़्यादा झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, एग्जॉस्ट होकर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो उस वक्त समझने की ज़रूरत है कि हाँ भी ये परेशान है, इसको छोड़ देते हैं, वैसे इनको थोड़ा स्पेस देते हैं, वो ठीक हो जाएंगे तो वो फिर से वापस नॉर्मल वैसे मूड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं, रिलेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी झगड़ा कर लिए, तो इट मीन्स कि वो झगड़ा आपकी वजह से नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं है, बल्कि उनका जो ऑफिस में हुआ, ऑफिस का प्रेशर की वजह से है। ठीक है, वो एग्जॉशन हो सकता है, ऐसे रिलेशन पे निकाल दे वो, तो इसका ध्यान रखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ आप सभी के लिए। प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपका लाइफ जो है ब्यूटीफुल हो जाए। चलिए, यहाँ पे आपका पेज ऑफ सोर्स है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन जो है कोई आपको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा है, अभी के टाइम की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो हो सकता है कि घूमते 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 आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड से टकरा जाए और आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछने लगे। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन जो है आगे आने वाले टाइम में आपका सीक्रेट एडमायरर बन सकता है, या बन चुका ही है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब ऐसे घूम रहा है, फिर रहा है, आपके पिक्चर्स को देख रहा है, कमेंट देख रहा है, कौन किया है कौन नहीं किया है, ऐसी वाली एनर्जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट और भी है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं हर एक चीज़ बताती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, डिटेल होता है, ताकि आप एकदम अवेयर रहे लाइफ में, ताकि कोई चूक ना हो। इसलिए दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना, लाइक कोई डिले न्यूज़ कह सकते हैं, या फिर रिजल्ट वगैरह कह सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल रहा है, लाइक प्रेगनेंसी वगैरह रिलेटेड भी हो सकता है। दूसरा, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर हो सकता है। मतलब ये जान लीजिए कि आपके साथ फेयर होगा, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो लर्निंग है आपकी लाइफ का। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपको बताने के लिए कि आपको थोड़ा सा अभी अपने एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, या फिर मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब अगर ये डिलेमा है, ये कन्फ्यूजन है आपके मन में, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि चाहे अगर आप बिजनेस ही चूज़ करें, लेकिन हाँ, आप अब नॉलेजेबल हमेशा रहें। ठीक है, मतलब अपने नॉलेज पे हमेशा वर्क करते रहे, और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखें साइड से। आप छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करोगे बिजनेस भी। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका काफ़ी वैल्यू बना रहे, पैसे वैसे कमाइए, चलिए अच्छा है, लेकिन आप चाहते हो कि आप किसी को कभी भी कोई भी जवाब दे दो, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कोई करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो हमेशा जो है अपना नॉलेज बना के रखो। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली जो है ना, कुछ ओल्ड मनी हो सकती है, फैमिली के कोई पैसे वगैरह हो सकते हैं, तो हो सकता है कि फैमिली बहुत हेल्प करने वाली है अभी आपकी। ठीक है, ये चीज़ भी है। सॉलिड फाउंडेशन आप डेफिनेटली इस जन्म में क्रिएट करेंगे ज़रूर। ठीक है, फैमिली भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी, फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एंसेस्टर की आप शायद पूजा नहीं करते, या फिर अगर पूजा नहीं भी करते हो तो आप प्रेयर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक गलती दिखाई दे रही है कि आप एंसेस्टर का प्रेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो वहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, अटक रही हैं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको कहीं भी नहीं करते हो तो कम से कम कमेंट में कर लीजिए। ठीक है, प्रेयर यही करना है कि थैंक यू सो मच एंसेस्टर, मुझे गाइड करने के लिए, हमेशा मेरे सपोर्ट में रहने के लिए, मुझे सारे धन दौलत अभी तक जो मिला वो सारी चीज़ें देने के लिए, और फ्यूचर में जो आप चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं एंसेस्टर से, भगवान से, यूनिवर्स से, जिन्हें भी आप मानते हैं,
ठीक है, उन पहले ही मांग लीजिए, मतलब ये बोल दीजिए कि अच्छा मैरिड लाइफ देने के लिए थैंक यू सो मच गॉड, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देने के लिए फाइनेंशियली थैंक यू सो मच माय एंसेस्टर। ऐसे आपको लिख देना है ताकि वो अवेयर हो जाए, ताकि वो जान जाए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, ठीक है, और लाइफ से क्या चाहिए वो भी लिखिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आपका बर्डन है, मैंने आपको बताया कि आपका बर्डन भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि कोई कर्ज वगैरह है, पैसे वगैरह को लेकर कोई कर्ज वगैरह है, ठीक है, तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। कोई लीगल केस चल रहा है वो भी आपका ठीक हो रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसके प्यार को आप इग्नोर करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फेक पर्सन है, लेकिन वही पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, लॉयल होंगे, अच्छे होंगे, और वही पर्सन आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी देंगे, ठीक है। मतलब वो जो रिलेशनशिप होगा एकदम सॉलिड फाउंडेशन उसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने लुक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, आगे आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपकी ब्यूटी, खूबसूरती भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा निखर रही है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बार बार कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन वगैरह क्रिएट होते रहे, लेकिन या फिर अगर कोई भी अभी डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा है तो वो 39 डेज़ के अंदर सब खत्म होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये है कि कोई बहुत सीधा साधा सा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नरिश करेगा, पैम्पर करेगा। आप जो बोलोगे, जो मांगोगे, इससे हो सकता है कि वो आपके सारे सपने पूरे करे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपके जो ड्रीम्स हो जाएंगे वो उनके ड्रीम हो जाएंगे, उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे फिर से है आपके लिए नॉलेज का कार्ड। नॉलेज कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी विजडम की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और डेफिनेटली आपकी हीलिंग भी हो रही है। चाहे आपका कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी। एंड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी आपका जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही जल्दी आपकी रीबर्थ हो रही है। रीबर्थ कहने का मतलब है लाइफ यही है, लेकिन आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, नई नई चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हैं। ये आपको यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से आप हो जाओगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में जाने वाले हो जहाँ पे ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक आप उस तरीके से भी हो रहे हैं क्योंकि आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। टैलेंटेड भी हो रहे हो, इनोवेटिव, प्रोडक्टिव भी हो रहे हो, इसलिए काफ़ी डिग्निफाइड एनर्जी और बहुत एम्बिशियस आपकी एनर्जी हो रही है। और लॉयल तो वैसे आप सभी के लिए रहे, लेकिन आप खुद के लिए शायद लॉयल नहीं रहे, तो आप सबसे पहले अपने लिए लॉयल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपका लाइफ चुलबुला टाइप होने वाला है, चाइल्डिश होने वाला है, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, बहुत इंटरटेनिंग हो रहा है, ठीक है। लाइफ आपकी बोरिंग थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी, ठीक है। आप चीज़ों को अब सह भी रहे हो, अपने एग्रेशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। और दूसरी बात यहाँ पे ये है ना कि आप जल्दी जल्दी माफ़ भी कर रहे हो। जब आप माफ़ करते हैं ना तो क्या होता है कि कार्मिक कनेक्शन को आप ख़त्म करते हैं, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉपुलैरिटी का कार्ड है, मतलब हो सकता है नेम फेम भी मिले आपको, मे भी हो सकता है कि आपको पावर भी मिले। मतलब आपका जो भी रेपुटेशन है, ठीक है, जैसा भी बना हुआ है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आपका हाई सोशल स्टेटस हो सकता है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपका प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, मतलब कैरियर में 10th हाउस आपको कैरियर को बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कैरियर एडवांसमेंट कह सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रोफेशन अच्छा हो रहा है, प्रोफेशन चेंज भी हो रहा है, ड्रीम जॉब मिल सकता है। दूसरी बात, इंटीग्रिटी वाली एनर्जी है, एम्बिशन वाली, पॉपुलैरिटी वाली एनर्जी है। देन यहाँ पे एडवांसमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि मैसेज अभी यहाँ दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद है ऐसा आपका लाइफ होने वाला है ना जहाँ पे आपका लाइफ बिजी होगा, हेक्टिक होगा, लेकिन हाँ पब्लिक लाइफ, मतलब कि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो लोग भी जानेंगे। मे भी हो सकता है कि आप फेमस एक व्लॉगर बन सकते हैं। अगर आप एक शेफ़ है, अच्छा खाना वगैरह बनाते हैं, तो हो सकता है आप यूट्यूब पे फेमस हो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बारे में बहुत सारे लोग जानने लगेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और सोशलाइजिंग वगैरह हो सकता है, इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको जाना पड़े, ठीक है। इस लेवल का आपका लाइफ ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। तो यहाँ पे है कि आपको अथॉरिटी पावर भी चाहिए,
एंड सभी इंसान को चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि इन फ्यूचर आपको अथॉरिटी पावर भी मिलेगा, आप एक सेल्फ रिलायंट पर्सन बनेंगे ज़रूर, ठीक है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आप किसी को भी आने नहीं देंगे, जो बाउंड्रीज होगा उसको क्रिएट करके रखेंगे। डेडिकेशन डिटर्मिनेशन भी है, और डेफिनेटली आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना वहाँ पे आप टॉप ही करेंगे, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी। और देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी के लिए उतना फील नहीं करते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी हो सकता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल सेंसुअल कनेक्शन आप फील करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में आप जा सकते हैं। जो भी आप फील्ड में कदम रख रहे हैं वहाँ पे आप बहुत पीसफुल रहेंगे, बहुत शांति से रहेंगे, और वो आपके लाइफ का एकदम परमानेंट जॉब होगा। ऐसा हो सकता है आप ऐसे जॉब में हो जो परमानेंट है नहीं, तो परमानेंट जॉब आपको मिल रहा है। उसके बाद आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन। ओके, मैं पहले आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या रेमेडी है और क्या प्रोफेशन अच्छा हो सकता है। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर, अगर इस फील्ड में हो आप तो इसमें सक्सेस करोगे। ओके, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हैं तो आपको जो सन गॉड होते हैं, सूर्य, उनके मतलब कह सकते हैं कि अभिषेक आपको करना है, ऑफर करना है वाटर, ठीक है, और प्रे करना है सक्सेस के लिए। उसके बाद है एस्टैब्लिश अ मॉर्निंग रूटीन एंड शेड्यूल योर टाइम। ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर जब तक आप सुबह नहीं उठेंगे या फिर मॉर्निंग रूटीन नहीं बनाएंगे या फिर पूरा अपना दिन को तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो कैसे आप सक्सेसफुल होंगे। ये चीज़ यूनिवर्स आपसे पूछना चाहते हैं। आंसर आप ज़रूर कीजिए कमेंट में, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं आज से मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, आज से मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, तो आप लिख भी दीजिए यूनिवर्स को, बोल भी दीजिए कि नहीं अब मैं अपने सारी रूटीन को सुधारने सुधारने वाला हूँ और एकदम टाइम पे होने वाला हूँ। मैं हर एक दिन को प्लान पहले से ही कर लूँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है गायत्री या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो है आप करियर के लिए सुनिए, ठीक है। अगर आप नहीं जाप कर पाते, आपको टफ लगता है, तो डेफिनेटली आप सुनिए तो कम से कम, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए, उसके साथ साथ और भी है एडिशनल में, लाइक सूर्य मंत्र हो गया, गणपति मंत्र हो गया, हनुमान मंत्र हो गया, लक्ष्मी गणपति मंत्र हो गया। ये सारे मंत्र आप सुन सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप हमेशा एकदम ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, रियल सेल्फ में रहिए। आपके अंदर चाहे कितने भी कमी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, तो आप एकदम सक्सेसफुल होंगे ही होंगे धीरे धीरे। ऑलराइट, उसके बाद है डोंट कंपेयर। ये तो एकदम पकड़े गए आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हो अभी के टाइम में, किसी से बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपके खुद के दोस्त हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, इवन उनके साथ भी आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन कंपैरिजन मत कीजिए। आपका लाइफ का पर्पस अलग है। देखिए कार्ड भी आपने यही चूज़ किया है, लाइफ पर्पस, और मैसेज भी आया कि लाइफ का पर्पस आपका अलग है। आपकी लाइफ का सोल पर्पस हो गया, लाइफ का पर्पस हो गया, सब अलग है, और उस इंसान का अलग है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद है ओके, अनएक्सपेक्टेडली अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अनएक्सपेक्टेडली अचीव कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। रीड अ बुक और 2, कम से कम एक बार में एक बुक पढ़िए या 2 बुक भी पढ़ सकते हो। एक से बोर हो जाओगे तो दूसरा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। और क्या है, डू मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर ड्रीम्स। जब आप एकदम थक हार चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा कुछ भी, मैंने कर लिया अपने तरफ से 1000%, ठीक है, तो फिर आप मैनिफेस्टेशन तो कीजिए। मैनिफेस्टेशन से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। एंड अगर आप एक केमिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होगे। डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, बन जाइए। उसके बाद अगर आप क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। और नर्स बनना चाहते हो, ये भी अच्छा है आपका, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्ट यू फ्रॉम यू स्ट्रेस, ठीक है। आप अपने आप को प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए स्ट्रेस से। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी के टाइम में कोई भी स्ट्रेस दे रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, तो उस सिचुएशन से या फिर उस इंसान से भाग जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फाइट नहीं करना है। ऑलराइट, उसके बाद और क्या है, ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर। देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर हो रहा है कि पार्टनर की वजह से आप परेशान हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उन्हीं के साथ रहिए, लेकिन ठीक करना है उनके साथ सब कुछ, तो उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। मोर एंड मोर टाइम, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके साथ कीजिए, ठीक है। स्विमिंग हो गया, घूमना फिरना हो गया, शॉपिंग हो गया, जो भी हो गया करिए उनके साथ,
आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि रिश्ता आपका सुधर रहा है, ठीक हो रहा है। उसके बाद है ऑफर अ रेड शॉल टू गॉडेस दुर्गा एंड प्रे फॉर लव। ठीक है, अपने प्यार के लिए आपको कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एंड कुर्बानी कुछ भी नहीं है, आपको गॉडेस दुर्गा को क्या करना है, रेड शॉल जो है ऑफर करना है। ठीक है, और वहाँ पे जब आप अपना जो भी दे रहे हैं, लाइक रेड शॉल हो गया, फिर कुछ भी पूजा पाठ का सामान, उसके बाद आप जो है अपने प्यार के लिए प्रे कीजिए। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चर्च जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं जो भी वहाँ पे सामान यूज़ होते हैं, या फिर दरगाह जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो करना आपको ज़रूर है, लेकिन जहाँ भी आप जा रहे हैं या फिर जो भी रिलीजन को आप मानते हैं। ठीक है, ये मतलब रिलीजन का बहाना नहीं। और राइट, उसके बाद अगर आप एकदम एगोनिस्टिक एथिस्ट हैं, जैसे मानते ही नहीं है, तो फिर आप एकदम यूनिवर्स का नाम लीजिए, क्योंकि वो एकदम स्पिरिचुअल है। ठीक है, और ये तो एकदम मानना ही पड़ेगा। जब आप ऊपर सर उठा के देखेंगे ना तो यूनिवर्स दिखेगा, एकदम बिल्कुल प्रमाण है, एक सबूत है। ठीक है, तो मानना तो पड़ेगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना सीखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई तारीफ़ कर देता है आपके सामने और आप बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं ये चीज़, तुम कैसे तारीफ़ कर रही हो। मतलब आप ये प्रूफ करने पे लग जाते हो कि मेरे अंदर ये चीज़ है नहीं, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ तुम बेकार का ही मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा था या कर रही थी। तो जब भी कोई तारीफ़ें करे ना तो उसको एकदम दिल से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कोई जल्दी तारीफ़ें करता नहीं है। ठीक है, अगर कर रहा है तो इट मीन्स कि सच में हो आप, वो आपके अंदर है वो क्वालिटी। दूसरी बात है यहाँ पे ह्यूज सक्सेस नेक्स्ट ईयर, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट ईयर ह्यूज सक्सेस आपको मिलेगा। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको जो है ना अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक है मेक अ रूटीन, आपको रूटीन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे पहले भी था और अभी भी है, एंड फिर से यहाँ पे है आपके लिए, वो है रिवॉर्ड योर सेल्फ। छोटा छोटा काम कीजिए, छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट कीजिए, और उस गोल को कंप्लीट होने की खुशी में खुद को रिवॉर्ड कीजिए। कभी कॉफ़ी बना के पिलाइए, कभी आइसक्रीम बना के खिलाइए, या फिर बाहर जाके कुछ ट्रीट अपने आप को दे दीजिए। तो अगर चाहे ना तो आप अपने आप के साथ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे कि अपने पार्टनर को जो प्यार कर देते हो वो प्यार खुद को दोगे तो एक अलग सा फीलिंग होगा। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर या फिर आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आप एक IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IFS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC या फिर स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप करोगे ज़रूर। एंड मैं आप सभी के लिए प्रे करूँगी। अगर आपने होप हार दिया है कोई बात नहीं, मैं प्रे करूँगी कि आप सभी लोग एकदम क्लियर करें। ठीक है, और ज़रूर कमेंट में आके बताए भी कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। और राइट, सो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ लव टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप परेशान हो लव लाइफ को लेकर। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, वियरिंग अ रुद्राक्ष कैन हेल्प यू विन ओवर द ट्रस्ट एंड लव ऑफ योर पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ना रुद्राक्ष वगैरह पहनना चाहिए या फिर अपने पास रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स। उसके बाद है डू नॉट डोनेट एनीथिंग दैट इज़ ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो जैसे कि थिंक टू ईच अदर, यहाँ पे किसी गरीब पर्सन की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात ये हो रही है कि जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो ब्लैक कलर का ना दें, बस ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, या फिर अगर किसी गरीब पीपल को भी, हेल्पफुल को भी दे, लाइक जो नीडी पर्सन उसको भी अगर दे रहे हैं तो ठीक है, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का, इस तरह के दे सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव बिफोर अट्रैक्टिंग ट्रू लव फ्रॉम अदर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कल्टिवेट सेल्फ लव। मतलब कि पहले दूसरों को प्यार देने से पहले, दूसरों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने से पहले, ट्रू लव पाने से पहले, ठीक है, किसी से एक्सपेक्टेशन लगाने से पहले आपको खुद से प्यार करना होगा और सेल्फ लव कल्टिवेट करना होगा। ये ज़्यादा नहीं है, जितना मैंने आपको बताया ये इनफ है लव लाइफ के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा अपने आप को एकदम अवेयर रखिए, ओपन रखिए। ठीक है, जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जो सच्चा है वो रहेगा, जो नहीं सच्चा है वो जाएगा ही जाएगा। लाइफ है, जर्नी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे इंट्यूशन, कुछ भी आएगा आपका उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है। देन यहाँ पे है आपका ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो।
ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेयर जो है ना आप कीजिए, जब सनराइज़ होता है उस टाइम ज़रूर प्रेयर कीजिए, बहुत अच्छा होगा उस टाइम जब आप प्रेयर करते हो तो। एक लास्ट देखते हैं क्या है, डोर कार्ड आपको क्या बता रहा है। इनर पावर, आपकी इनर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। अफर्मेशन देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, सभी लोग ज़रूर लीजिए पर्सनल रीडिंग, ठीक है, और लिमिटेड है तो सभी लोग बुक कर लीजिए। यहाँ पे है आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है, ये जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन दूसरा देखते हैं क्या है अफर्मेशन, ओके दिस वन। सो यहाँ पे लिखिए माई, ओके यहाँ पे है द पीपल एंड सिचुएशन इन माई लाइफ नरिश मी, ठीक है, कहीं ना कहीं आप तड़पते हो कि लोग मुझे प्यार करें, नरिश करें, ठीक है, मेरा सिचुएशन भी बहुत अच्छा रहे, तो इस तरह से आप इसको क्लेम कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी क्लेम करना है लिखकर, आई एम फर्टाइल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू मी इन मेनी वेज। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट लिखिए माई इमेजिनेशन इज़ द की टू माई सक्सेस, ठीक है, मतलब कि जो मैं विजुलाइज करती हूँ, जो मैं सोचता हूँ, ठीक है, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा और वही एक सक्सेस का रास्ता है। इस तरीके से आपको अफर्मेशन करना है। उसके बाद जितना आप प्यार से बातें करोगे, जितना आप प्यार से बोलोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को भी हील करोगे, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका बात इसलिए बिगड़ता है क्योंकि आप बहुत रूडली बातें करते हैं। यूनिवर्स ही आपको बोलना चाहते हैं, जाते जाते यूनिवर्स ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, कि रूडली आप बात करते हो, इम्प्रूव होने की जगह बिगड़ जाता है सिचुएशन को अच्छा रखना है, इम्प्रूव करना है, अच्छे से बातें कीजिए। अच्छे लोगों का जो एकदम रूड है, जो बहुत ही ज़्यादा रूड है, अच्छे लोगों का दिल मेल्ट हो जाता है अगर आप एकदम लविंग वर्ड यूज़ करते हो तो, ठीक है, ये चीज़ है। इमोशनली जो है ना उनको ग्रैब कीजिए, ये चीज़ है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। एंड सभी को मैंने बता ही दिया है कि पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग आके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।